अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे, मुतफ़र्रिक़ क़वाइद। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 19 पढ़ाया था, ज़ायद अलिफ। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा, इसको पढ़ा होगा, तो आपके समझ में ये आ गया होगा। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि दोस्तों, अगर आप वाकई में कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो आप सबक नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें, तभी आप इन कवायद को समझ पाएंगे और इसको सही से अदा कर पाएंगे, सही से पढ़ पाएंगे। देखिए, कोई भी काम हो जब आप शुरू से करेंगे तभी आपके समझ में सही से आएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। आप खुद भी सीखें और आपसे हो सके तो आप दूसरों को भी सिखाएं। अगर आप नहीं सिखा सकते तो हमारी ये वीडियोस जिनको पढ़ना नहीं आता उन तक पहुंचाएं, यानी शेयर करें। अगर आपकी वजह से कोई एक भी कुरान पाक पढ़ना सीख जाएगा तो वो जब तक कुरान पाक पढ़ता रहेगा आपको सवाब मिलेगा। तो चलिए हम इस सबक को पहले इन कवायद को समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इज़हारे मुतलक़, देखिए इन चार कलिमात, यानी इन चारों कलिमात में, इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हारे मुतलक़ होगा। इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना ना करें। इसका मतलब आप समझें। देखिए, नून साकिन के हमने चार कायदे पढ़े हैं। पहला इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इदगाम, चौथा इक़लाब। इसमें जो कायदा नंबर 3 है इदगाम, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। यहाँ पर देखिए, नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून है या, तो यहाँ पर भी इदगाम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव है, हुरूफ़ यरमलून, तो यहाँ पर भी इदगाम होना चाहिए। मगर यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज़हारे मुतलक़, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून उसी कलमे में है। ये दुनिया जो है एक ही कलिमा है, और जब नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून उसी कलमे में हो, एक ही कलमे में हो, तो वहाँ इदगाम नहीं बल्कि इज़हारे मुतलक़ होगा। जैसे कि आप सबक नंबर 14 देखें। देखिए, ये सबक नंबर 14 है और यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था मन यक़ूलू। यहाँ पर देखिए, मन एक अलग कलिमा है, यक़ूलू दूसरा कलिमा है। तो यहाँ नून साकिन के बाद या जो है दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। और वहाँ पर दुनिया जो है एक ही कलिमा है, तो हुरूफ़ यरमलून उसी में आ रहा है, इसकी वजह से वहाँ पर इज़हारे मुतलक़ होगा, यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ पर देखें तनवीन, तनवीन के बाद देखिए यहाँ पर देखिए दो कलिमे हैं, किताबन एक कलिमा, यल्क़ाहू दूसरा कलिमा, तो यहाँ पर दो कलिमे हैं। तो तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। लेकिन सबक नंबर 20 में आप देखें, ये नून साकिन के बाद या उसी कलमे में, दुनिया जो है एक ही कलिमा है, ये बुनियानुन एक ही कलिमा है, तो ये नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून एक ही कलमे में आने की वजह से यहाँ पर इदगाम नहीं होगा बल्कि इज़हारे मुतलक़ होगा। यानी इसको हम दुनिया पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इदगाम नहीं करेंगे कि दुनिया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम यहाँ पर नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इज़हारे मुतलक़ दुनिया। यहाँ पर देखें, नून साकिन के बाद वाव है, हुरूफ़ यरमलून, तो यहाँ पर भी इदगाम होना चाहिए, लेकिन हम इसको भी नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी हम इस पर गुन्ना नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे सिनवानुन। अगर इदगाम होता तो कैसे पढ़ते? सिनवानुन। तो ये हम इस तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसकी मश्क करते हैं। दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, दुनिया दुनिया। देखिए, हम यहाँ पर इदगाम नहीं करेंगे, दुनिया ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे दुनिया। बा नून पेश बुन, या अलिफ ज़बर या, बुनिया नून दो पेश नुन, बुनियानुन। यहाँ पर भी देखें, नून साकिन के बाद या उसी कलमे में है, तो यहाँ पर भी इज़हारे मुतलक़ होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। बुनियानुन। स्वाद नून ज़ेर स्विन, वाव अलिफ ज़बर वा, स्विनवा नून दो पेश नुन, स्विनवानुन।
सिनवानुन, यहाँ पर भी देखें स्वाद हुरूफ मुश्तालिया है, इसको हम मोटा करेंगे, और नून के बाद हुरूफ यरमलून है, वाव उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इदगाम नहीं बल्कि इजहारे मुतलक होगा, यानी इस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। सिनवानुन, सिनवानुन, यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है तो इसको खींचेंगे। सिनवानुन, क़ाफ नून ज़ेर क़िन, वाव अलिफ ज़बर वा, क़िनवा नून दो पेश नुन, क़िनवानुन। यहाँ पर भी देखें वही सेम कायदा है, क़ाफ हुरूफ मुश्तालिया है और नून के बाद हुरूफ यरमलून उसी कलमे में है, या क़िनवानुन एक ही कलिमा है, तो यहाँ पर भी इजहार मुतलक होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है तो इसको खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे सुने, क़िनवानुन। अब हम इसको एक बार और मश्क कर लेते हैं। दुनिया, दुनिया, बुनियानुन, बुनियानुन, सिनवानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन, क़िनवानुन। तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं सक्ता, इसको बहुत गौर से समझिए। देखिए सक्ता, आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे, यानी आवाज़ रुक जाए सांस जारी रहे। कुरान पाक में तकरीबन 8 जगह ऐसे हैं जहाँ पर सक्ता है। देखिए ये जो सक्ता लिखा हुआ है ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो जो 8 जगह हैं वहाँ पर सक्ता करना है, जिसमें से 4 जगह पे सक्ता करना जायज़ है, इसमें से 4 जगह पर सक्ता करना जायज़ है और 4 जगह पर सक्ता करना वाजिब है, यानी कि ज़रूरी है। और जहाँ पर सक्ता करना वाजिब है वो आपके सामने यहाँ पर यही 4 कलिमात हैं जिनमें सक्ता करना वाजिब है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सी पारे में है, कौन सी सूरत में है। 29वां पारा सूरह क़यामा की आयत नंबर 27 है, और ये 30वां पारा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 है, और ये 23वां पारा सूरह यासीन की आयत नंबर 52 है, ये 15वां पारा सूरह कहफ की आयत नंबर 1 है, यानी पहली ही आयत है। तो ये सक्ता जहाँ भी आएगा तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए सुने गौर से। वक़ील मन राक़िन, देखिए यहाँ पर हमारी आवाज़ हमने रोका लेकिन सांस नहीं तोड़ा, आवाज़ रुक जाए सांस जारी रहे, इसी को कहते हैं सक्ता। अगर हम सांस को भी रोक देंगे तो ये वक्फ हो जाएगा, तो हमें वक्फ नहीं करना है, हमें सक्ता करना है। और सक्ता का माना क्या है, आवाज़ सिर्फ आवाज़ रुके सांस जारी रहे। जैसे आप सुने गौर से, वक़ील मन राक़िन, यहाँ पर हमने आवाज़ रोका, सांस जारी है, सांस नहीं तोड़ना है, तो इसी को कहते हैं सक्ता। इन 4 कलिमात में सक्ता वाजिब है। सक्ता का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 ज़बर है तो उस 2 ज़बर को जहाँ सक्ता आए उस 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, यानी 2 ज़बर है यहाँ पर, आगे सक्ता है। हम इसको इवजन क़य्यिमन ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस 2 ज़बर को हम अलिफ बना देंगे, इवजा क़य्यिमन ऐसे पढ़ेंगे, तो 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, इवजा क़य्यिमन। तो आप समझ गए, इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो चलिए हम इसकी मश्क करते हैं। वाव ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, वक़ी, लाम ज़बर ला, वक़ीला, मीम नून ज़बर मन, वक़ीला मन, रा अलिफ ज़बर रा, क़ाफ 2 ज़ेर क़िन, राक़िन, वक़ीला मन राक़िन। आपने देखा मैंने आवाज़ रोका, तो इस तरह आवाज़ रोका मगर सांस नहीं तोड़ा, तो आपको भी सक्ता पे आवाज़ रोकना है, सांस नहीं तोड़ना है। वक़ील मन राक़िन, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, बा लाम ज़बर बल,
کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل رانا. دیکھیے ہم نے یہاں پر بھی سکتہ کیا. سکتہ کیا کیا؟ مطلب آواز روک دیا مگر سانس نہیں توڑا. کلا بل رانا. تو اس طرح سے آپ کو بھی پڑھنا ہے. کلا بل رانا. میم نون میم زیر مم، میم را زبر مر، قاف زبر قا مرقا، دال زیر دی مرقدی، نون الف زبر نا مرقدنا، مم مرقدنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا ہاذا، مم مرقدنا ہاذا. دیکھا ہم نے یہاں پہ سکتہ کیا، آواز روکا مگر سانس نہیں توڑا. اگر ہم سانس بھی توڑ دیں گے تو یہ وقف ہو جائے گا. تو ہمیں یہاں وقف نہیں کرنا ہے، ہمیں سکتہ کرنا ہے. مم مرقدنا ہاذا، عین زیر عی، واو زبر وا عیوا، جیم دو زبر جن عیوجن، قاف یا زبر قی، یا زیر یی قی، میم دو زبر من قیمن، عوجا قیمن، عوجا قیمن. یہاں پر دیکھیں ہم سکتہ کیا تو ہم نے یہاں پر آواز روکا، سانس نہیں توڑا. اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد قاف ہے، یہاں پر تو اخفا ہونا چاہیے مگر یہاں پر اخفا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر سکتہ کر لیا. تو یہاں پر یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا. تو یہاں پر اخفا نہیں ہوگا کہ عوجا قیمن، ایسے ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ عوجا قیمن. اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون، یہاں پر بھی ادغام ہونا چاہیے مگر یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے یہاں پر سکتہ کیا، ہم نے یہاں پر آواز روک دیا. تو ایک طرح سے ہم نے سمجھ لو وقف کر لیا. تو یہاں پر بھی یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا. اور جب الگ ہو گیا تو یہاں پر پھر ادغام نہیں ہوگا. وقیل من راقن، اس طرح پڑھیں گے. تو چلیے ہم اس کی ایک بار اور مشق کر لیتے ہیں. وقیل من راقن کلا بل رانا، کلا بل رانا، مم مرقدنا ہاذا، مم مرقدنا ہاذا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا. مم مرقدنا ہاذا، عوجا قیمن، عوجا قیمن. تو دوستو ہم نے اظہار مطلق اور سکتہ کو سمجھ لیا. اب اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم اس کو سمجھیں گے، یہ اس لائن کو، اور اس کے بعد میں ایک اور لائن ہے اس کو ہم سمجھیں گے اس کے بعد والی ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے ان قواعد کو یاد کیجئے، اس کے اچھے سے مشق کیجئے. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.